वीरेन जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है? दूसरा, क्या 3 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट हो जाएगा? और अगर होगा तो सरकार के पास नीतियां, कार्यक्रम क्या हैं, इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन है और हमारी अर्थव्यवस्था की और सरकार के उद्देश्य कितने गंभीर लग रहे हैं आपको? देखिए, सरकार ने एक स्कीम शुरू की है, जीरो पावर्टी स्कीम, और इसका नोडल अफसर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को बनाया गया है। इस स्कीम के तहत ये उन घरों को चिन्हित करते हैं जिसमें 4 या 5 लोग एक परिवार में हो और जिनमें रोजगार ना हो, जिनके पास कोई आयुष्मान कार्ड ना हो, और उनको संविदा पर ये एक नौकरी देते हैं जिसमें 10,000 रुपया से लेके 12,000 रुपया तक वो महीने में कमा सके। और इस तरह से एक इस स्कीम को इन्होंने लखनऊ में शुरुआत की थी अभी 2 महीना पहले। ये उसी के तहत है। मुख्यमंत्री ने जो बोला है कि पहले 2 सालों में हम उत्तर प्रदेश में 13.57 लाख परिवारों को इस स्कीम के तहत 1 से 1.25 लाख कमाने लायक बनाएंगे। अब ये 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म करेंगे। ये बात सही है कि जिस सरकार ने खुले में शौच खत्म कर दिया हो, वो गरीबी भी खत्म कर सकती है अगर वो इस बात को ठान ले तो। और यूपी इस देश का बहुत बड़ा राज्य है जो आज तक आर्थिक दृष्टि से पीछे माना जाता था। अब वह राज्य आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जब हम गरीबी की बात करते हैं तो हम गांव की ओर देखते हैं। शहरों में लोगों के पास संपन्नता है, संसाधन है, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। गांव में ऐसा नहीं है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबने बचपन में ढबरी देखी होगी, लालटेन में पढ़ाई की होगी, अंधेरा देखा होगा, और गांव का में सूरज ढलने के बाद जीवन सीमित हो जाता है, ये भी देखा होगा। लेकिन आज गांव में जिनके पास खाने को नहीं, उनको मुफ्त में राशन भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं किसान सम्मान योजना के तहत। इसके अलावा कई सारी स्कीमें चल रही हैं जिसके तहत लोग काम काज करके अपना जीवन चला सकते हैं। ब्रजेश जी, ये सब तो भूखो न मरे, इसकी नौबत ना आए, इसके लिए व्यवस्था है कि चलो भाई कोई आदमी भूखा ना सोए। क्योंकि हम लोग यहाँ शोर मचता था कि अरे जो भूखा रहता है उससे उसका हाल पूछो, जिसका पेट भरा है वो क्या हाल बताएगा। तो अब ये भूख से कोई न मरे, ये व्यवस्था तो पक्की हो गई। महिलाओं को चूल्हा न जलाना पड़े, करेले सिलेंडर भी मिलने लगा। तरक्की आई है, विकास चल रहा है। जब सरकारें अस्थायी तौर पर रहेंगी तो स्वाभाविक है कि वो बहुत कुछ करेंगी, उनको करना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि मेट्रो ट्रेन क्या होती है, तो हम लोग सुनते थे कलकत्ता में मेट्रो दौड़ती है, ज़मीन के नीचे दौड़ती है। अब तो लखनऊ सहित 5 जिलों में उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे हो, लखनऊ में तो ज़मीन के नीचे भी दौड़ रही है मेट्रो ट्रेन। तो सब अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा है। लेकिन जो विकास और तरक्की की गाथा है, जो एक्सप्रेसवे लिखते हैं, उसमें हम मायावती से शुरू करेंगे, अखिलेश यादव को भी श्रेय देंगे, लेकिन शीर्ष पर योगी आदित्यनाथ आज बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गंगा, गोरखपुर, ये सब एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को स्पीड प्रदान कर रहे हैं जी। लेकिन बहुत से मामलों में देखिए जी, सरकार अगर झूठ न बोले, फरेब न करे, तो का शाम को वसूल पकाएगी चूल्हे पर। हर बात सच्ची नहीं हो सकती है। कुछ बात अफसरों की बाजीगिरी के लिए भी छोड़ दी जाती है। यही बात हेमंत जी को मैं शुरू से समझा रहा हूं, पर वो सुनते कहाँ हैं मेरी बात। देखिए, असली गांव, असली भारत, असली उत्तर प्रदेश तो गांव में बसता है। जहां पर संसाधन देखने हो वहां पर जाइए कि बिजली कितने घंटे आती है। जो 1 लाख लघु उद्योगों की सरकार ने बात की है स्थापना की, MSME की, ये उसकी रीढ़ है। यही ऊर्जा प्रदान करेंगे, यही रोजगार प्रदान करेंगे। ब्रजेश जी, किसान की आय जब से हम लोग पैदा हुए तब से हर सरकार दुगुना कर रही है,
और कब तक दुगना हो जाएगी इसका आंकड़ा, जब खेत का आकार घट रहा है, कोई खेती करना नहीं चाहता है, तब कैसे किसान की आय दुगनी होगी, ये एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। भाजपा जब विपक्ष में थी तब वो कहती थी कि गन्ने का रेट 400 रुपया क्विंटल करो। अब बहुत खिसके खुसकाए 350 रुपया क्विंटल अभी इनके यहाँ पहुंचा है। तो ये सरकारें और विपक्ष के अंतर को भी दर्शाता है कि कैसे चीजें चलती हैं। लेकिन सड़क, बिजली, पुल, ये सब तरक्की के रास्ते हैं। और जो अस्थाई सरकारें होती हैं, बहुमत की सरकारें होती हैं, योगी को 10 साल मिला है, स्वाभाविक है कि विकास की रफ्तार बढ़ेगी। बहुत कुछ उनकी टीम पर निर्भर करता है कि वो टीम किस तरह से काम करती है। भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करके सरकारें विकास के नए द्वार खोल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पूर्वांचल से जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो विपन्नता से संपन्नता दिखाई पड़ती है जी। और वो संपन्नता पूर्वांचल में कैसे आए, जो सेंट्रल यूपी और पश्चिम में है, उस पर सरकार को काम करना होगा। योगी की तारीफ इसलिए आप कर सकते हैं कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री चलाई, उन्होंने जो वादा किया था वो एम्स लेकर आए, वो सीमेंट फैक्ट्री चलाई। आज कुंभ में वो 3 लाख करोड़ रुपया कह रहे हैं कमाने का दावा कर रहे हैं। आगे जेवर एयरपोर्ट है, डिफेंस कॉरिडोर है, और अभी जो मनीष अग्रवाल जी ने कहा कि लखनऊ में सिफी ने एक पहला चरण उनका जून में पूरा होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं वो लोग। निवेश, उद्योगपति, इन सब के भरोसे से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी। आंकड़े क्या कहते हैं वो लोग अपनी अपनी बात जाने, लेकिन हम जिन गांवों में रहते हैं ब्रजेश जी, वहां पर मुनव्वर राना साहब का एक बहुत मशहूर शेर आज मैं सुनाता हूं आपको कि गरीबी कैसे जीवन जीती है और अमीरी बड़े बड़े ज्वेलर्स की दुकान में क्या ढूंढती है। सुनिएगा कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है, और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल लेती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं। मेरे साथ संजय चौधरी